प्रिय छात्रों और सभी मित्रों, आप सबका मेरे YouTube चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज से हम मंदिरों की श्रृंखला हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो हम उड़ीसा के मंदिरों के बारे में दो मंदिर हम लोग उड़ीसा के पढ़ेंगे। इसमें पहला है लिंगराज मंदिर। ये वैसे तो नागर शैली का ही है, उत्तर भारत का है, मगर उड़ीसा की अपनी एक अलग स्टाइल है, एक अलग शैली है जो नागर होते हुए भी उसकी अपने शब्दों अपनी विशेषताओं से जानी जाती है। तो उसको उड़ीसा शैली भी कह सकते हैं, और जबकि ये आती है नागर शैली के अंतर्गत ही। तो लिंगराज मंदिर में जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि 8वीं शताब्दी में उड़ीसा या प्राचीन कलिंग में समुद्र के किनारे एक मंदिर वास्तु की एक विशिष्ट शैली का प्रादुर्भाव हुआ। इस शैली के मंदिर 13वीं शताब्दी तक निर्मित होते रहे। इस प्रकार कह सकते हैं कि उड़ीसा के मंदिरों का जो प्रमुख समूह है वो भुवनेश्वर में है, जहाँ 30 से भी अधिक मंदिर पाए जाते हैं। भुवनेश्वर मंदिरों का नगर है। मंदिरों की जिस शैली का यहाँ विकास हुआ उसकी ख्याति दूर दूर तक है। पुरी, कोणार्क, मयूरभंज एवं बंगाल बिहार के दक्षिणी छोर तक इस शैली के मंदिर हमें प्राप्त होते हैं। उड़ीसा मंदिरों की विशेषता उनकी योजना अथवा मानचित्र या अथवा प्लानिंग में निहित है। प्रारंभिक मंदिरों में देउल और जगमोहन ही प्राप्त होते हैं। देउल शब्द मंदिर का द्योतक है, परंतु प्रारंभ में मंदिर में मात्र गर्भगृह का ही एक कमरा होता था, अतः उसे ही देउल कहा जाने लगा। इसी के ऊपर ऊंचा शिखर बनाया जाता था। बाद में इसके आगे मंडप बनाया जाने लगा, बड़ा हॉल या मंडप, जिसे हम जगमोहन यहाँ पर उड़ीसा शैली में कहते हैं। तो शैली के विकास के साथ साथ उसके अंग अन्य भी जुड़ते गए, और उसके साथ साथ नट मंदिर या नृत्य भवन जो जगमोहन के सामने होता था, और भोग मंदिर वो नट मंदिर के सामने होता था। इसका विकास हुआ। इस शैली का जन्म स्थान संभवतः मुख्य लिंगम माना जाता है। यहाँ के सारे मंदिर जानते हैं कि 3 स्टेप में बने हुए हैं, 3 चरणों में बनाए गए हैं। और उसके पहले आपको बता दें कि उड़ीसा के मंदिरों का निर्माण खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त बलुए पत्थर से हुआ है। कहीं कहीं पर दूसरे प्रकार के पत्थर का भी प्रयोग देखने को मिलता है। और अध्ययन की सुविधा के लिए उड़ीसा के मंदिरों को 3 काल में बांटा जाता है। तो जो अत्यंत प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी तिथि 750 से लेकर 900 ईस्वी है, उसमें पुराने मंदिर आते हैं। आपको पहले बता भी चुके हैं। उसके अंदर परशुरामेश्वर, गताल देउल, उत्तरेश्वर, ईश्वरेश्वर, सूत्रोगणेश्वर, भरतेश्वर और लक्ष्मणेश्वर की गणना की जाती है। मंदिरों का जो दूसरा समूह है उसका निर्माण काल 900 से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। इस मंदिर समूह में मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज, ब्रह्मेश्वर, रामेश्वर और पुरी का जगन्नाथ मंदिर आता है, जिसकी वास्तु शैली अत्यंत ही भव्य बन पड़ी है। तीसरे और अंतिम भाग में वे मंदिर आते हैं जिनका निर्माण 1100 से 1250 ईस्वी के मध्य हुआ, जिसमें अनंत वासुदेव, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, मेघेश्वर, राजा रानी मंदिर, सारी देउल मंदिर, सोमेश्वर और कोणार्क का सूर्य मंदिर आता है। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे दूसरे समूह के मंदिरों में सर्व प्रमुख मंदिर लिंगराज के मंदिर को। मुक्तेश्वर मंदिर इसका प्राचीनतम मंदिर है इस समूह में, लेकिन भुवनेश्वर मंदिर बहुत ही भव्य बन पड़ा है। जो 1000 ईस्वी के लगभग कलिंग के केसरी राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंदिर उड़ीसा शैली का ही नहीं, वरन भारत का एक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके वास्तु में उड़ीसा शैली का परिष्कृत अर्थात बहुत विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है। इस मंदिर में शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिनके त्रिभुवनेश्वर या भुवनेश्वर नाम पर ही इस शहर का नाम पड़ा। 520 फुट लंबी और 465 फुट चौड़ी दीवार से घिरे इस विशाल प्रांगण में इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस घेरे के समानांतर एक ऊंचे पथ का निर्माण किया गया है, जिस पर घूमकर सारे मंदिर का दृश्यावलोकन किया जा सकता है। अर्थात बाउंड्री वॉल से जब गेट के अंदर घुसते हैं तो चारों तरफ उसके एक पथ या सड़क चौड़ी बनाई गई, जिस पर जो परिक्रमा के काम आती है, कह सकते हैं पूरे मंदिर की परिक्रमा करके हम चारों तरफ से मंदिर को देख सकते हैं।
पूर्व की दीवार में प्रवेश द्वार है, इसका प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है। प्रमुख मंदिर के चारों तरफ चतुर्दिक कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इन छोटे मंदिरों की निर्माण शैली भी प्रमुख मंदिर के ही समान है। सभी मंदिर कला की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट हैं। इस तरह हम इसको पंचायतन शैली का मंदिर भी कह सकते हैं, क्योंकि शिव और उनके परिवार के जो मंदिर चारों कोनों में बने हुए हैं चारों तरफ, तो कुल मिलाकर उनकी 5 की संख्या हो जाती है, तो पंचायतन शैली भी उसको कहा जाता है। लिंगराज मंदिर में उड़ीसा शैली के सभी अंग विद्यमान हैं। देउल या श्री मंदिर, जगमोहन, नट मंदिर और भोग मंदिर। यहाँ पर ये चारों भाग समान ऊंचाई पर पूर्व से पश्चिम की ओर एक ही रेखा में स्थित हैं। ये सभी एक समय की रचनाएं नहीं हैं। नट मंदिर और भोग मंदिर बाद में जोड़े गए हैं, अर्थात देउल और जगमोहन प्राचीन हैं, नट मंदिर और भोग मंदिर नवीन है। देउल का भूमिगत विन्यास पंचरथ है और प्रत्येक रथ कहते हैं कोण को स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक रथ या कोण की बाढ़ जो है ऊंचाई से 5 भागों में बटी है। जिसे पाभाग, बांधना, बरंड तथा दोनों जांघों में मूर्तियों का घना अलंकरण है। देउल के बीच के बाढ़ के रथों ने पूरब की ओर छोड़कर छत के धरातल पर छोटे मंदिरों का रूप धारण कर लिया है, जिस पर सोपान के द्वारा पहुंचा जा सकता है। अर्थात मंदिर से जुड़े हुए ऊपर की तरफ ऊंचे होते हुए छोटे छोटे मंदिर भी बना दिए गए हैं, सिर्फ पूर्व दिशा को छोड़कर, क्योंकि पूर्व में प्रवेश द्वार है। इन छोटे छोटे मंदिरों में पार्वती, कार्तिकेय और गणेश की मूर्तियाँ प्रतिमाएं हैं। ये सभी मूल देउल से स्थापित जो शिव हैं उनसे संबंधित हैं। ये प्रतिमाएं उड़ीसा शैली के कलाकारों के उत्कृष्ट शिल्प का परिचय देती हैं। अब ये तो देउल की बात हो गई। अब मंदिर का जगमोहन भी देउल के समान ही अत्यंत भव्य है। देउल में शिव जी की प्रतिमा है, जगमोहन अर्थात महामंडप इसमें बहुत ही भव्य है। इसका भूमिगत विन्यास भी देउल के समान ही पंचरथ है, अर्थात 5 कोणों का बना हुआ है ये, जिसके बाढ़ भी 5 भागों में बटे हुए हैं। जगमोहन की कोणाकार वक्र छत 2 भागों में बटी है। इसका निर्माण पत्थर की ईंटों को क्रमशः पीछे खिसकाकर किया गया है। वर्गाकार छत के ऊपर वर्तुलाकार शीर्ष है और नीचे से तो पंचरथ अर्थात 5 कोण का मंदिर बना है, लेकिन छत पर जाकर यह चौकोर हो जाता है और वर्गाकार हो जाता है। उसके ऊपर वर्तुलाकार शीर्ष रखा गया है, जिसके ऊपर क्रमशः घंटाकार कंठ हैं, आमलक शिला है अर्थात आंवले के आकार के पत्थर की शिला है और कलश, उसके ऊपर कलश रखा हुआ है। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई लगभग 100 फुट है। नट मंडप और भोग मंडप का वास्तु विन्यास भी जगमोहन के अनुरूप ही है, अतः बाद में बने होने पर भी वे संपूर्ण मंदिर के वास्तु विन्यास में एक रूप हो जाते हैं। इस मंदिर की सबसे बड़ी और अद्भुत विशेषता देउल के ऊपर बना 125 फुट ऊंचा शिखर है। परसी ब्राउन कहते हैं इसके बारे में, यह अपने आकार और ऊंचाई से मंदिर की संपूर्ण संरचना को ही नहीं अपितु पूरे नगर को आच्छादित कर लेता है। अर्थात इस शिखर की छत पर कोई जाके देखे तो लगभग पूरा भुवनेश्वर नगर उसे दिखाई पड़ सकता है। शिखर ऊपर की ओर क्रमशः उठता हुआ बरंड के पास से शनैः शनैः धीरे धीरे मुड़ता है। एकदम से उत्तर भारत के तिकोने आकार की जो नागर शैली के मंदिर होते हैं वैसे नहीं, यही उड़ीसा शैली की विशेषता है कि वो धीरे धीरे कम होता है, तो कुछ गोलाई लिए हुए कम होता है जैसे, और शीर्ष तक पहुंचकर पूर्णतः मुड़ जाता है। शीर्ष पर चारों कोनों में 2 पिच्छा सिंह हैं, जिनके ऊपर आमलक शिखर स्थित है। आमलक शिखर पर छत्राकार खपूरी और उसके ऊपर कलश और त्रिशूल हैं। यद्यपि शिखर के कोण और पगों के किनारे गोल हो गए हैं, तथापि उनके वर्गों का समकोणीय विभाजन मंड में पूरी ऊंचाई से बना हुआ है। पगों के अनुराहों के कोनों पर अंग शिखर हैं, जो बढ़ते हुए शिखर की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। इन अंग शिखरों के सम्मिलित प्रभाव ने शिखर का ऊर्ध्वभाग सम्मिलित प्रभाव से शिखर का ऊपर का भाग ऊर्ध्वभाग अत्यंत भव्य हो गया है। राह पगों के बीच में अर्थात जो लाइनें बनी होती हैं कोणों के बीच बीच में, उसके बीच में आगे को निकलती हुई गज सिंह की मूर्तियां हैं, अर्थात गज और सिंह की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिसमें आक्रामक मुद्रा में सिंह उछलते हुए से प्रतीत होते हैं। उत्तुंग शिखर
और सुहड़ मूर्तियों के समूह की इस ख्याति प्राप्त लिंगराज के मंदिर की अप्रतिम उपलब्धि है। तो ये लिंगराज मंदिर आपको हमने बताया। और इस दूसरे समूह के मंदिरों में पुरी में जगन्नाथ मंदिर और है जो 1100 ईस्वी के लगभग चोड़गंग अनंत वर्मन चोड़गंग ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, और लेकिन बहुत बाद तक भी वो पूर्ण नहीं हो चुका है। और इसका भी ये भी लगभग लिंगराज मंदिर के समान ही बना हुआ है, लेकिन लिंगराज भुवनेश्वर या जिनका भुवन के स्वामी त्रिभुवनेश्वर अर्थात शिव जी के नाम पर ही इस शहर का भी नाम पड़ा है, और उन्हीं को समर्पित ये लिंगराज मंदिर उड़ीसा का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।